बिहार क्षेत्र की बात की जाए तो उनका जो शराब का कारोबार था वो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक फैला हुआ था। बहुत सही है, 100% सही है। सही है। हाँ, 100% सही है। अभी को हमने जानकारी नहीं थे कि माफिया थे कि क्या करते थे, लेकिन यहाँ के लिए बहुत अच्छे थे। बिहार के जो शराब माफिया हैं उनसे उनका जो संबंध था वो कैसा था? पैसे की लेन देन भी एक बड़ी वजह हो सकती है। 10, 20, 50 लाख रुपए वो कई लोगों को दे चुके थे। ग्राम प्रधान थे और उनका राजनीतिक कद जो था वो बढ़ता जा रहा था। अब वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहते थे और ये बहुत नजदीक है। उत्तर प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है वो काफी नजदीक है, तो इस सिलसिले में भी वो प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहते थे। तो राजनीतिक तो यहाँ के लोग खास करके ये बात जरूर कर रहे थे कि जो जड़ी सिंह थे वो गरीबों के मसीहा थे, गरीबों की काफी मदद करते थे। अपने पंचायत क्षेत्र के या आसपास क्षेत्र के जितने भी लोग थे, जरूरतमंद लोग थे, उनकी जरूर किसी न किसी तरह से मदद करते थे, सेवा करते थे। बहुत मृदुभाषी थे, बहुत सहयोगी थे। उनसे अगर कोई भी किसी को बीमारी था, कोई गरीब था, उसकी बेटी की शादी करना था, कोई भी कार्यक्रम होता था तो उसमें बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लेते थे। यहाँ के लोगों के लिए तो बहुत सहयोग था उनका। बहुत दुख है इस बात को, मैं मतलब उनकी मृत्यु से बहुत बड़ा सदमा है यहाँ के। बिहार में ये बात के चर्चा बा कि वहाँ के बहुत लम्हर शराब माफिया रहनी, शराब के कारोबार बहुत तेजी से करते हैं। तो लेकिन बहुत ज्यादा समय अगर कहीं व्यतीत करते थे सोहनपुर बाजार। इस बाजार में लगभग उनके सबसे ज्यादा जानने वाले जो लोग थे, जंजीरहा पंचायत के जो ग्राम प्रधान थे अजीत सिंह उर्फ जड़ी सिंह, उनकी हत्या के सिलसिले में हम बनकटा थाना यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं बनकटा थाने के जस्ट सामने हम खड़े हैं। यहाँ के जो प्रभारी है उनसे हमारी बात हुई थी। उनके हत्या में जितने लोग संलिप्त हैं उनमें से किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। जरूर परिवार के लोग 4 नामजद अभियुक्त और 3 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन अभी तक जो नामजद अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जैसे ही हम उत्तर प्रदेश की बॉर्डर में प्रवेश किए तो यहाँ पर लोग तमाम तरह की बातें कर रहे थे। यहाँ के लोग खास करके ये बात जरूर कर रहे थे कि जो जड़ी सिंह थे वो गरीबों के मसीहा थे, गरीबों की काफी मदद करते थे। अपने पंचायत क्षेत्र के या आसपास क्षेत्र के जितने भी लोग थे, जरूरतमंद लोग थे, उनकी जरूर किसी न किसी तरह से मदद करते थे, सेवा करते थे। तो इस तरह से वो यहाँ के लोगों के लिए एक तरह से मसीहा थे। और उसके बाद से अगर उनकी हत्या की बात की जाए तो उनकी हत्या की बात को लेकर तमाम लोग तमाम तरह के प्रयास लगा दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो ग्राम प्रधान थे और उनका राजनीतिक कद जो था वो बढ़ता जा रहा था। अब वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहते थे और ये बहुत नजदीक है। उत्तर प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है वो काफी नजदीक है, तो इस सिलसिले में भी वो प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहते थे। तो राजनीतिक साजिश की तरह हत्या को भी नकारा नहीं जा सकता है। उसके बाद से यहाँ के लोग बता रहे थे कि पैसे की लेन देन भी एक बड़ी वजह हो सकती है। 10, 20, 50 लाख रुपए वो कई लोगों को दे चुके थे एक तरह से कर्ज के रूप में। उस रुपए को लेकर भी यहाँ पर हत्या का एक तरह से कहा जाए तो कयास लगाया जा रहा था। और उसके बाद से सबसे बड़ी बात है, अगर बिहार क्षेत्र की बात की जाए तो उनका जो शराब का कारोबार था वो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक फैला हुआ था। और बिहार में शराब जरूर अनलीगल है और बिहार के जो शराब माफिया हैं उनसे उनका जो संबंध था वो कैसा था, और उसी संबंध के चलते भी हत्या के कयास लगाए जा रहे थे। फिलहाल अब देखना ये दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो कि इस हत्याकांड की छानबीन कर रही है, लगातार छापेमारी कर रही है, जो आरोपित हैं उनको पकड़ने की, गिरफ्तार करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। तो अब उत्तर प्रदेश पुलिस इस हत्याकांड को लेकर क्या खुलासा करती है ये देखना होगा। ए धरती पर जे आइल बा ओकरा जाही के बा, जे जन्म लेले बा ओकर मृत्यु भी सुनिश्चित बा, लेकिन एक गो मृत्यु कहे चाहे मौत कहे जो उनकी इतिहास बन जाला। वही क्रम में हम पहुंचल बानी उत्तर प्रदेश के ई सोहनपुर बाजार है। कुछ दिन पहले एगो यहाँ के जौन ग्राम प्रधान रहनी जजीरवा के अजीत सिंह उर्फ जड़ी सिंह, वहाँ के अपराधी द्वारा
गोली मार के हत्या कर दियल गई रहे। वही के संदर्भ में हम यहाँ पहुंचल बनी। यहाँ कैमरामैन से चाहन दिखावे के कि एजा सुबह के समय बा लोग मंदिर के पास बैठल बा टहल के या चाय पिए खातिर चाय पियो के बैठल बा। तो यहाँ के लोग से जानल जाए कि पंचायत के जजीरवा पंचायत के जौन ग्राम प्रधान रहनी अजीत सिंह उर्फ जड़ी सिंह जी, वहाँ के मने कितना एजा प्रभाव रहे। खास करके ये बात ये से पूछल जाता कि अगर उत्तर प्रदेश के जस सटले के अगर बॉर्डर के बात कर जाओ तो बॉर्डर के वो पार चर्चा बा, काफी तेजी से चर्चा बा कि अजीत सिंह जो रहले उ शराब के बहुत बड़का माफिया रहले, व्यवसायी रहले। तो एक जगह लोग से जानल जाए कि ई दोनों में का सत्य बा। शराब के माफिया उन्हें कहल जाता। एजा ग्राम प्रधान रहनी जौन की ये पंचायत में एक दिन पहले और वीडियो बन रहा है तो उनमें देखाल गए रहे पंचायत के लोग बतैले रहे कि समाज सेवी रहनी हर आदमी के सुख दुख में साथे रहत रहनी। तो यहाँ के लोग से जानल जाओ कि अजीत सिंह उर्फ जड़ी सिंह जी जो रहनी बिहार में कहल जाता कि वहाँ के शराब माफिया रहनी। एजा का वहाँ के स्थिति रहे। एकदम जड़ी सिंह बहुत लोग को मदद कैल वहाँ। अब बहुत छोटे छोटे बच्चे लोग को हर चीज जो भी 10 रुपया मांग दे तो 500 देता था, 1000 में मांग देते तो 2000 दे देता। भाई लो अपना काम देख लो, अपना तबीयत दिखा लो या परेशानी जो है जो भी। पहले हम आए थे तो वहाँ लोग बताते थे कि यहाँ के लिए गरीबों के मसीहा थे। तो ये कितना सही? बहुत सही है, 100% सही है। सही है। हाँ 100% सही है। उनके निर्मम हत्या हो गई है तो बहुत इसका दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। नाम बता दिया था संजय कुमार। चलिए और लोग भाई हमारा जानल जाए भैया से जान जाए कि जड़ी सिंह जो रहनी यहाँ के ग्राम प्रधान का वहाँ के जगह स्थिति का बहुत मृदुभाषी थे, बहुत सहयोगी थे। उनसे अगर कोई भी किसी को बीमारी था, कोई गरीब था, उसकी बेटी की शादी करना था, कोई भी कार्यक्रम होता था तो उसमें बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लेते थे। यहाँ के लोगों के लिए तो बहुत सहयोग था उनका। बहुत दुख है इस बात को, मैं मतलब उनके मृत्यु से बहुत बड़ा सदमा है। यहाँ के बिहार में ये बात के चर्चा बा कि वहाँ के बहुत लम्हर शराब माफिया रहनी, शराब के कारोबार बहुत तेजी से करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में तो ही कोनो एक तरह से अवैध नहीं के, लेकिन बिहार में एक के बहुत मने बैन बा शराब के। तो उत्तर प्रदेश और बिहार ये दोनों में डिफरेंस बा, लेकिन बिहार में ये बात के चर्चा बा कि बहुत बड़का शराब माफिया रहा। अब एक बारे में बिहार के लोग बेहतर बताई। हमने किए तो शराब लीगल बा, उनके एक दो लीगल दुकान भी रहल, दुकानों में उनका नाम से दुकान भी बा, शराब के दुकान भी था, उनके नाम से टेंडर हुआ था। अब बिहार के लोग जाने हर आदमी का अपना कुछ ना कुछ व्यवसाय होता है। तो अब वो बिहार के लिए इलीगल है तो इलीगल होगा, वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे। लेकिन हम यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं था। यहाँ पे हम सब लोग से जब भी मिलते थे सबसे सहयोग की भावना रहती थी। मने रउआ लोग साथे रहते हैं लोग। तो अब ई बताए कोनो दुश्मनी आपसी मने ऐसा जाना से हत्या के बात हो लमर दुश्मनी हमने के जानने में तो कोनो मैंने शंका नहीं समझ में आओ कि का वजह बा। एकरा बारे में पुलिस ही बेहतर तरीका से बताई। क्योंकि मैंने गिरफ्तारी भइल बा कि ना? शायद कुछ लोग थाना पे बाटे पकड़ के पुलिस ले गई, पूछताछ हो रहा। चलिए और भी लोग बाय जा और लोग से भी जानल जाए कि का भैया से जान ले कि है आ जाए भैया से जान ले कि जौन जड़ी सिंह जी रहने वहाँ के बहुत प्रभाव बा। जगह ग्राम प्रधान रहने, लेकिन बिहार जगह सटले बॉर्डर बा, जगह लोग कहते कि बहुत लमहर शराब माफिया रहने। देखिए जड़ी सिंह जो है समाज सेवी आदमी थे, सभी को सहयोग करते थे, सबसे मिलजुल कर रहते थे। अभी को उनकी जानकारी नहीं थे कि माफिया थे कि क्या करते थे, लेकिन यहाँ के लिए बहुत अच्छे थे। यहाँ के लिए हाँ। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जिस दिन उनकी हत्या हुई तो बाजार में बैठ के जुआ खेल रहे थे दीपावली का दिन। हाँ, जुआ का मनोरंजन कर रहे थे। जुआ उनके पास क्या कमी थी, लेकिन वो बुझे कि अपना जो है मनोरंजन के लिए आए थे, लेकिन दुश्मन लोग जो है व्यवहार कर दिए। पुलिस कहाँ तक पहुंची है अब इसके बारे में पता कर रही है, अपना काम कर रही है पुलिस। क्षेत्र में काफी मैंने अफसोस है, मैंने बहुत दुखद है, बहुत दुखद, सभी लोग दुखी है, बहुत। नाम बता दिया। प्रदीप वर्मा।
चलिए और भी लोग बाइजा ये लोग से जानल जाए कि वहाँ के माने का स्थिति रहे अजीत सिंह उर्फ जड़ी सिंह जी रउआ से जानल जाओ। रउआ से पहले पूछ लेता है तो रउआ से जानल जाए कि अजीत सिंह जड़ी सिंह जी जौन बानी यहाँ के ग्राम प्रधान रहनी वहाँ के बारे में ही रहे कि बिहार में ये बात के चर्चा चलता कि बहुत लम्हर शराब माफिया रहनी। आइजा के ग्राम प्रधान बानी, एजा के लोग कहते कि बहुत समाज सेवी बानी। कितना सही दोनों बात में बा? आप सब मार्केट में घूमत नहीं, हमसे बेहतर आप जानते नहीं कि हम हो सकेला कि लगाव हुई तो कुछ उल्टा सीधा चाहे उनके पक्ष में हम कह सकें बात, लेकिन आप सब हमसे बेहतर जानते नहीं, मार्केट में घूमत नहीं, 50 लोग से पूछत नहीं का हकीकत बा। जहाँ तक व्यक्तिगत हमार बात बा कि पूछल जाए कि गड़ी बाबू कैसे थे, क्या थे, नहीं थे। पहली बात तो मैं उनका चचेरा भाई हूँ और मैं जो कहूँगा लोगों को लगेगा कि अपने परिवार को बचाने के लिए चाहिए कर है, लेकिन ये मान के चलिए कि जड़ी बाबू जैसा आदमी अब शायद मुझे लगता है इस ग्राम सभा इस पंचायत में मिलना शायद मुश्किल है। कोई ऐसा समय न रहा हो जिसमें अपने वो ग्राम पंचायत प्रताप छापर के जजीरा गांव के प्रधान थे, लेकिन बहुत ज्यादा समय अगर कहीं व्यतीत करते थे सोहनपुर बाजार। इस बाजार में लगभग उनके सबसे ज्यादा जानने वाले जो लोग थे, जानने वाले 20 से 25 साल के लड़के ज्यादा थे, क्योंकि अपने ही एज के लोग ज्यादा पहचानते। जिस दिन दीपावली थी उसी दिन की बात है, 31 अक्टूबर था और आप यहाँ हमारे पीछे देख रहे होंगे, अगर यहाँ से दिख पा रहा है तो पटेल जी की एक मूर्ति लगी हुई है और 31 अक्टूबर को जयंती मनाई जाती है। उसमें हम लोग साथ में ही सुबह से और लगभग 1 बजे तक हम लोग साथ ही थे। उसके बाद हम लोग अलग हुए, अपने घर गए, वो अपने मकान पर गए। उसके बाद से शाम को मुझे याद है 30 से 40 हज़ार रुपये का पटाखा इस बाज़ार से वो खरीदे, कुछ गाड़ी में भी पहले से भी कहीं से लेके आए थे। और सोहनपुर बाज़ार में जितने बच्चे थे, छोटे बच्चे जो उनको भैया कहते थे, चाचा कहते थे, जिससे कोई उनको ये नहीं था कि अपने घर का है दूसरे घर का, सब बच्चों को पटाखा अपने हाथों से दिए हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है बाबू तो ये लो पटाखा बजाओ। तो सोचिए जो व्यक्ति दूसरे के बच्चों को पटाखा खरीद के दे सकता है, इस महंगाई के ज़माने में हम लोग अपने बच्चे को नहीं दे पा रहे हैं, तो उसका दिल कितना बड़ा हो। अच्छा, ये बात कहा जा रहा है कि जो दिवाली का दिन था तो उस दिन जुआ खेलने के लिए वहाँ गए थे, इसमें कितना सच्चाई है? देखिए, कुल मिला जुला के व्यक्तिगत रूप से मैं उनको बहुत अच्छी से तरीके से जानता था और भली बात साथ में रहते थे हम लोग, तो लगता है कि जो साथ में रहता है उससे बात नहीं छूटता हो, और मेरे से तो बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी था। जो व्यक्ति 45,000 40,000 रुपया दूसरे के बच्चों को पटाखा खरीद के दे सकता है, तो वह जुआ में कितना पैसा जीत सकता है, हार सकता है कि जुआ खेलने जाएगा। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि अगर 1-2 लाख रुपया उस व्यक्ति को जीत ले या हार जाए, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता था, आर्थिक उसकी हालत ऐसी थी, तो वो जुआ खेलने क्यों जाए। हम एक पहले भी कुछ लोग आए थे, पत्रकार पूछे तो हम बताए थे कि उसमें देखिए सीधी सी बात है कि वो एक सामाजिक आदमी थे और सबसे मिलते जुलते थे, और ग्राम प्रधान के नाते, समाज सेवी के नाते कोई कुछ पूछ दिया, बुला दिया तो वहाँ बैठ जाते थे। और वही उस दिन हुआ था, वहाँ बैठ के लोग मनोरंजन के तौर पे, जैसे दीपावली के दिन अक्सर लोग जुआ खेलते हैं, चाहे मनोरंजन पे ताश खेलते हैं, उस ताश के दौरान सब लोग थे और उसमें कह दिए कि जड़ी भैया आइए बैठिए, तो वह बैठ गए। और बैठने का तरीका ये था कि बैठे रहे, लोग आते रहे, उठ के जाते रहे, नए लोग आते रहे, तो उसमें थोड़ा सा बैठे बैठे टाइम हो गया। और ये हम लोगों का भाग्य कहा जाएगा, इस समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति कही जाएगी कि वहाँ बैठे रहे और उसी दिन ये घटना हो गई। ज़्यादा देर बैठ जाना ही मैंने उनके मौत का वजह हो। जी, ज़्यादा देर बैठ जाना और अपने आप को इतना आम बना देना कि हमसे कोई भी आके बात कर सकता है, कहीं भी कोई बुला सकता है। अगला अकेले अपने गाड़ी से घूम रहा है, तो अगर उसको इस बात का डर होता कि हम गलत हैं या ये हमारे पीछे लोग पड़े हुए हमको मार देंगे,
तो कोई अकेले नहीं बनता। लेकिन उनको इस चीज़ को कोई डर नहीं था, ये था कि हमारे ही लोग हैं, हम इनके बीच में दिन भर बैठते हैं, तो हम तो यहाँ तो सेफ हैं, हमको तो कोई झगड़ा है नहीं किसी से। अच्छा, आप बताइए, परिवार के यहाँ बात कर रहे हैं, तो शराब का जो व्यवसाय है वो सिर्फ अपने तक सीमित रखते थे कि परिवार के लोग भी इस व्यवसाय में जुड़े थे? देखिए, पेपर, मीडिया और कई जगह ये सुनने में आया, देखने में आया कि शराब के बहुत बड़े तस्कर अपना अपना लोग न्यूज़ चलाने के लिए, चाहे कहने के लिए जो भी कर रहे हैं। हकीकत ये है कि 4 दुकानें लीगल रूप से, अच्छा, 4 दुकानें उनके पास टीकम पार्क में और बैतालपुर के आसपास, ये 4 दुकानें उनकी लीगल। जिसकी 4 दुकानें लीगल होगा, अगर हमें गवर्नमेंट कह रही है कि हमें लाइसेंस मिला हुआ है शराब बेचने के लिए, हमारी दुकान से आप खरीद के ले जाके बिहार में आप बेचते हैं, पीते हैं, क्या करते हैं, ये मेरी तो जिम्मेदारी बनती नहीं। इसके बावजूद भी बड़े मात्रा में जैसे शराब आप रख रहे हैं, चाहिए कर रहे हैं, तो अनेकों प्रकार के जैसे व्यवसाय में भी कंपटीशन है। सामने वाला कहता है कि ये है वो है, तो ये सब अनर्गल बातें था, इसमें कोई दम नहीं रहा। बात घर के सदस्यों का, तो उनके पिताजी आजकल बोल रहे हैं मीडिया में, तो देख ही रहे हैं आप, उनका कंडीशन वो जो है कि ब्रेन स्ट्रोक से कई बार गुजर चुके, तो मान लीजिए तबीयत उनका ठीक नहीं रहता। और एक भाई है तो लखनऊ रहता है, उसको यहाँ रहने से कोई मतलब नहीं घर से। छोटे भाई हैं कि बड़े भाई हैं, तो लखनऊ रहते हैं अपनी वाइफ को लेके, तो यहाँ कौन करेगा व्यवसाय? परिवार में 2 ही लोग हैं, तो फिर करेगा कौन? अच्छा, आप बोल रहे हैं कि चचेरे भाई है, परिवार के एक तरह से सदस्य हैं। लोग जब कहते हैं कि शराब के बड़े माफिया थे, तो बड़ा मन में खुंदस चाहे इस तरह का गुजरता है। इससे हम लोगों को इस बात की आदत हुई, कोई क्या कहेगा नहीं कहेगा, अगर कोई कह रहा है हम उसको से झगड़ जाए या झगड़ा कर ले, तो उससे हमको फ़ायदा क्या है? उसको लगता है कि शराब व्यवसायी थे, तो कह रहा है। अभी आप गांव में घूमे होंगे, बाज़ार में घूमे होंगे, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छे आदमी थे, कुछ लोग बुरे आदमी भी कहेंगे, तो हम किसी से झगड़ा तो नहीं। इस बाजार में हम 2-3 यहाँ पर वीडियो बनाए, इस बाजार में तो कोई नहीं कहा अभी तक, चाहे उनके पूरे पंचायत में कोई ऐसा आदमी हमको नहीं मिला जो कहे कि जड़ी सिंह जी किसी का मदद नहीं करते थे। चाहे शराब की भी अगर बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश में ये बात कहना कि शराब के धंधेबाज चाहे तस्कर, ये गलत है। बिहार में इसको जरूर कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ तो कोई व्यक्ति नहीं मिला। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोगों से बेहतर बातों को तोड़ने और मोड़ने की क्षमता हम लोग के पास नहीं है। आप लोग जिस तरीके से जो बात कहें, लेकिन फिर भी ये बात है कि लोग नहीं मिल रहे हैं कहने के लिए, लेकिन आखिर हत्या यही हुई है। आसपास के लोग भी उसमें जरूर होंगे। आप ही कह रहे थे कि बैठ जाना ही ज़्यादा देर तक उनके लिए गुनाह था, तो कोई ना कोई तो यहाँ था जरूर। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि 4 लोगों के खिलाफ नामजद FIR जांच चल रहा है। पुलिस नामजद FIR के तौर पे मान के चली गई, अभी किसी को उठाया नहीं गया, किसी को थाने में बुलाया नहीं गया, या हो सकता है पुलिस लगी वो लोग भाग रहे हों, तो आएंगे तभी कुछ क्लियर कहा जा सकता है। बाकी 2-4 बच्चे हैं जो जुआ खेलते समय पकड़े गए वहाँ, तो उनको थाने ले गई है पुलिस, पूछताछ कर रही है। और इस विषय में कुछ भी कहना किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि यहाँ हत्या 31 तारीख से लेकर आज 5 तारीख हो गया, 5 दिन हो गया और पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँची है, तो ये पुलिस की विफलता है क्या? परिवार के नाते कहिए, हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले। विफलता अभी तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस के थाने से डेली बात हो रही है और सूचना मिल रहा है कि आज ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, ऐसे है वैसे है। कप्तान साहब 2 या 3 बार यहाँ आ भी चुके, तो वो भी बहुत एक्टिव हैं। मैं आशा करता हूँ कि जल्दी जो है हम लोग को ये सुनने को मिले कि कैसे कैसे क्या हुआ था। तो हम नहीं, पूरे गांव उत्सुक है, पूरा समाज यहाँ का उत्सुक है कि आखिर में ऐसे भले इंसान से किसकी दुश्मनी थी जो आके गोली मार गई। चलिए, तो यहाँ आपने देखा कि परिवार के ही सदस्य थे और इन्होंने कहा कि सारे पंचायत के लोग उत्सुक हैं कि ये बात ज़रूर जानकारी में होना चाहिए, जो होना सा हो गया, लेकिन ये बात ज़रूर जानकारी में होनी चाहिए कि इतने बड़े समाज सेवी जो ग्राम के प्रधान रहे हैं, सबसे मिलते जुलते थे, सबको सहयोग करते थे, और उनका हत्या, निर्मम हत्या जिस तरीके से हुआ, तो उसका खुलासा होना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। हमारे साथ एक सज्जन मौजूद है, इनसे जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो प्रशासन है उसको काफ़ी बेहतर कहा जा रहा है, खास करके योगी जी का समय है,
और इस समय में इस तरह का निर्मम हत्या, दरवाजे पर चढ़ के और गोलियों से एक व्यक्ति को छलनी कर देना, वो भी ग्राम प्रधान है। क्या लगता है आपको? हमें तो लगता है कि ये गलत हुआ है, बस कहीं अंतर। लेकिन योगी जी के काल में ऐसा हुआ है। अब काल की बात तो किसी के काल में हो सकता है, जब इस तरह की व्यवस्था हो तो अपराधी किसी के भी समय में कर सकते हैं, किसी के समय भी कर सकते हैं। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? मांग करेंगे कि जिस तरह से ये हत्या हुई है, इसका ये होना चाहिए, खुलासा होना है। खुलासा होना चाहिए और गहरी छानबीन हो और सजा मिले। देखिए, जितने भी लोग यहाँ पर मिल रहे हैं वो सारे इस बात के लिए कह रहे हैं कि जो ग्राम प्रधान थे जड़ी सिंह जी, उनकी निर्मम हत्या हुई है, उनकी जांच एक तरह से चल नहीं रहा है, तो इसका खुलासा होना चाहिए और कड़ा से कड़ा सजा होना चाहिए। हमारे साथ एगो चाचा मौजूद बने। ये बताएं कि प्रधान जी कैसन रहने? बहुत बढ़िया थे। भेंट होत रहे रुआ से? भेंट तो होता था, वो कहीं भी बैठता था, कहीं ऑफिस में बैठा रहता था, हम जब जाते थे तो उठ जाता था और कुर्सी पर बैठा था हम। अच्छा, उसके बाद भी तब वो बैठता था। सुने में आता कि पैसा रुपया से बड़ा मदद करते नहीं लोग। हाँ, लोग को मदद करता था, गरीबों को मदद करते। अब बिहार वहार जानी कबूरुआ? हाँ, बिहार जाते थे। बिहार में तो बात में कि शराब के बहुत बड़का धंधा। देखिए, तो वो तो हम नहीं जानते हैं, वो उसके बारे में तो हम नहीं जानते हैं। हम अपने काम से जाते हैं बिहार, और बिहार से अपने काम से आते हैं। एजा खातिर मैंने बहुत बढ़िया थे। हाँ, कोई भी अपना व्यवसाय करता है, व्यवसाय। हाँ, उत्तर प्रदेश के लिए तो कोई बात नहीं था, कोई नहीं था। चली तेजा देख लिया, इतना लोग से बात भइला, सारा लोग ये बात कहता कि ना जौन जड़ी सिंह जी रहनी वो अपना समाज खातिर, अपना क्षेत्र खातिर, अपना ग्राम पंचायत खातिर काफ़ी एक तरह से कहल जाओ तो मिलनसार व्यक्ति रहनी है, सब के मदद करे वाला रहनी। जरूर बिहार में ये बात कहल जाता कि शराब माफिया रहनी, लेकिन समझे वाली ये बात ई बा कि जेकर उत्तर प्रदेश में 4-4 गो लाइसेंसी दुकानों को शराब के वो आदमी के शराब माफिया भी अब कहल एक तरह से ठीक नहीं है। का है कि शराब के अगर दुकान राउरे बाज या रउआ के सरकार लाइसेंस दिले बा तो रउआ शराब बेच सकतनी। अब चाहे उत्तर प्रदेश के लोग ओकरा के कीन के पियो, चाहे बिहार के लोग ले जाके पियो, एमे विशेष अंतर नहीं है। उत्तर प्रदेश में जहाँ मौजूद बानी वहाँ के लोग से ही जानल गईल, उ लोग ही बात बतावल कि वहाँ के अपन 4-4 गो शराब के एक तरह से कहल जाओ तो दुकान रहल। अब जौन भी हो पुलिस एक तरह से कहीं निर्मम हत्या के बारीकी से छानबीन करता। गांव के लोग बतावल, परिवार के लोग बतावल कि 4 गो नामजद अभियुक्त पर प्राथमिकी दर्ज भइल बा, 3 गो अज्ञात लोग भी बा, कुछ लोग के पुलिस उठौले भी बिया, लेकिन अभी तकले जे एक तरह से कहीं जे मेन अभियुक्त बा, असली अभियुक्त बा, ओकर गिरफ्तारी नहीं के भइल। अब देखे के ई बा कि उत्तर प्रदेश प्रशासन जहाँ की ये बेरा कहल जा रहा बा कि योगी जी के सरकार बा, एजा के प्रशासन काफ़ी मुस्तैद बा, कितना जल्दी ये निर्मम हत्या के पर्दाफाश करता।